बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आफाक सन सीरीज ग्रेड 5 में यूनिट नंबर 7 मदर ऑफ द नेशन कौम की माँ एक सबक है। इसकी हमने फुल यूनिट रीडिंग भी किया है और इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज भी किया था। और अब हम इसकी बुक एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हम पेज नंबर 61, 62, 63 और 64 करेंगे और बाकी पेजेस इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब। तो हमारे साथ पेज नंबर 61 पर पहला टॉपिक 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर करेंगे। कॉन्सोनेंट क्लस्टर उसे कहते हैं जो कि अलिफ की आवाज़ भी नहीं देते, और क्लस्टर उसे कहते हैं जो कि एक से ज़ायद हुरूफ मिल जाए, यानी वावल के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा हुरूफ को हम क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर करेंगे। से द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे अल्फाज कहें। नोटिस 3 लेटर कॉन्सोनेंट लेटर्स, और नोटिस 3 लेटर कॉन्सोनेंट क्लस्टर और 3 कॉन्सोनेंट यानी 3 लेटर वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर को इस पर गौर करें एंड राइट देम इन रिलेवेंट कॉलम, और उसे अपनी सही यानी दुरुस्त कॉलम में लिखे। तो हमारे साथ वर्ड बैंक में स्प्लैश, स्क्रीम, ड्रॉप्स, स्प्लेंडेड, गिफ्ट्स, क्रॉप्स, स्क्रॉल, स्प्लिंट और स्क्रैप के अल्फाज दिए गए हैं। तो SPL पर हमारे साथ स्प्लैश, स्प्लेंडेड और स्प्लिंट के अल्फाज है, और FTS जो कि आखिर में आते हैं एक हरफ में या एक लफ्ज में। तो इसमें हमारे साथ ड्रॉप्स, गिफ्ट्स और क्रॉप्स आते हैं। और इस तरह SCR जो कि इनिशियल यानी पहली पोजीशन में आते हैं, उसमें हमारे साथ स्क्रीम, स्क्रॉल और स्क्रैप है। अब हम पेज नंबर 62 पर अगला टॉपिक इन्फ्लेक्शनल एंडिंग करेंगे। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स उसे कहते हैं, यानी इन्फ्लेक्शन एंडिंग किसे कहते हैं, तो इसकी हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग ये एक लेटर होता है या एक से ज्यादा यानी हुरूफ का एक ग्रुप होता है एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो कि वर्ब के यानी एक वर्ड के आखिर में लगाए जाते हैं टू चेंज इट्स फॉर्म, और इसका हालत भी बदल देता है। तो पेज नंबर 62 पर नंबर 2 रीड द गिवन सेंटेंसेस। तो पेज नंबर 62 पर नंबर 2 रीड द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए फकरों को पढ़े एंड नोटिस द यूज ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, और इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स की इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर 5 एट रैंड कैट्स एंड डॉग्स। तो इसमें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग ed है, यानी रैन के साथ ed आ रहा है। नंबर 2 द चिप टेस्ट्स ऑल हिज डिजर्ट्स। तो यहाँ पर टेस्ट के साथ s आया है और डिजर्ट्स के बाद भी s आया है, तो ये एक इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। नंबर 3 दिस स्टेप मिक्सेस कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो यहाँ मिक्सेस के साथ es आया है, तो इसको हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं। नंबर 4 आमिर स्टार्टेड हिज कैटरिंग बिजनेस 5 years ago। तो स्टार्टेड के बाद ed आया है और कैटरिंग में ing आया है, तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। अब हम पेज नंबर 62 पर नंबर 3 मेक 3 वर्ड्स विथ ईच ऑफ द गिवन इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स। नीचे 3 अल्फाज बनाए जिसमें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग मौजूद हो। तो हमारे साथ S पर हम जो कि
एक वर्ड के साथ हम एस बनाए तो इससे इन्फ्लेक्शनल एंडिंग आते हैं। तो इस पर हमने 3 अल्फाज बनाए, जैसे सॉक्स, ब्लॉक्स, ग्लव्स। नंबर 2, ईएस में हमें बॉक्सेस, टाइप्स और क्रेप्स दिए गए हैं, और ईडी पर हमारे साथ लॉक्ड, बैग्ड और पैक्ड आए हैं। और इस तरह आईएनजी पर राइटिंग, वाटरिंग एंड गेमिंग आते हैं। अब हम पेज नंबर 62 पर अगला टॉपिक कंपाउंड वर्ड्स करेंगे। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड्स? अ कंपाउंड वर्ड is a combination of two or more words. कंपाउंड वर्ड दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से मिलकर बना हुआ होता है। That produce a word, जो कि एक लफ्ज बनाता है, with a new meaning, एक नए मानी के साथ। तो पेज नंबर 62 पर नंबर 4, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स, नीचे दिए गए कंपाउंड वर्ड्स को पढ़े। तो कॉलम में हमें वर्ड नंबर फर्स्ट और वर्ड नंबर सेकंड दिए गए हैं, और कंपाउंड वर्ड वर्ड 1 और 2 से बनाया गया है, जैसे व्हील चेयर। इसको जब इकट्ठे करें तो इसे व्हील चेयर आता है। इस तरह पुलिस मैन, तो इसको इकट्ठे करके पुलिस मैन आता है। इस तरह एयर और सेकंड वर्ड पोर्ट है, तो दोनों को इकट्ठे करके इसे एयरपोर्ट बन जाता है। और इस तरह प्ले ग्राउंड, प्ले के साथ ग्राउंड जब मिलाया जाए तो इससे कंपाउंड वर्ड बनता है, जैसे प्लेग्राउंड। और इस कंपाउंड वर्ड को हम क्लोज फॉर्म कहते हैं। अब हम पेज नंबर 62 पर अगला टॉपिक नंबर 5, राइट 10 कंपाउंड वर्ड्स, 10 कंपाउंड वर्ड लिख के ऑफ योर ओन, अपने, एंड ब्रेक देम डाउन, और से नीचे ब्रेक करे यानी तोड़े, इनटू द न्यू वर्ड्स दे आर मेड अप, जिससे नया वर्ड बनता है। तो हमने 10 कंपाउंड वर्ड बनाए हैं, इसे नोट कर ले। जैसे हैंड राइटिंग, तो इससे कंपाउंड वर्ड हैंड राइटिंग आता है। इस तरह सन फ्लावर, दोनों को इकट्ठे करके सनफ्लावर आता है। इस तरह व्हाइट बोर्ड, दोनों को इकट्ठे करके व्हाइट बोर्ड बन जाता है। इस तरह बटरफ्लाई, दोनों को इकट्ठे करके बटरफ्लाई आता है। नोट बुक, दोनों को इकट्ठे करके नोटबुक आता है। इस तरह अबव बर्ड, अगर इसे इकट्ठे कर किया जाए तो ये कंपाउंड वर्ड अबव बोर्ड आता है। इस तरह आफ्टर बर्थ, इसको इकट्ठे करके आफ्टर बर्थ आता है। और आफ्टर बर्नर, ये दोनों जब इकट्ठे हो जाए तो आफ्टर बर्नर आता है। इस तरह आफ्टर नून, कंपाउंड वर्ड आफ्टरनून आता है। और ब्रेक फास्ट, इकट्ठे करके ब्रेकफास्ट बन जाता है, यानी कंपाउंड वर्ड होता है। अब हम पेज नंबर 62 पर नंबर बी, टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त, जो कि हमें यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है। सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट को सर्च करें। रीड व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल, और पढ़े के एजुकेशन फीमेल यानी खवातीन के लिए क्यों अहम है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करें, यानी दोस्तों के साथ डिस्कस करें। तो यहाँ पर हमने इसे नोट किया है, आप लोग भी नोट कर लें। गर्ल्स एजुकेशन goes beyond getting girls into school. It also about ensuring that girls learn and feel safe while in school, have the opportunity to complete all levels of education, acquiring the knowledge and skills social to compete in the labor market, gain socio-emotional and life skills necessary to adopt a changing world, make decisions about their own lives, and contribute to their communities and the world. अब हम पेज नंबर 63 पर अगला टॉपिक
vocabulary, जिसमें नंबर फर्स्ट रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। नीचे दिए गए अल्फाज को अपने मानों के साथ पढ़ें। तो पहले नंबर पर हमें गार्डियन दिया गया है। इसकी इंग्लिश मानी है प्रोटेक्टर, उर्दू मानी है सरपरस्त। नंबर 2 कंपेनियनशिप, उर्दू मानी है, इंग्लिश मानी है टुगेदरनेस या फ्रेंडशिप, उर्दू मानी है दोस्ती। नंबर 3 सिग्निफिकेंट, इंग्लिश मानी है इम्पोर्टेंट, उर्दू मानी है अहम या अहमियत। नंबर 4 रिफ्यूजी, इंग्लिश मानी है अ पर्सन हु लीव्स his or her native country और उर्दू मानी है महाजर। नंबर 5 इंस्पायरेशन, इंग्लिश मानी है a person that makes you want to be better or more successful etc. उर्दू मानी है इल्हामी ख्याल। अब हम पेज नंबर 63 पर अगला टॉपिक होमोफोन्स करेंगे। What are homophones? Homophones are words that sound the same but have different spellings and meanings. Homophones वो अल्फाज होते हैं जो कि आवाज एक जैसी देते हैं मगर स्पेलिंग और मानी इसकी बदल होते हैं। जैसे पेज नंबर 63 पर नंबर 2 रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ होमोफोन्स। नीचे दिए गए फकरों को पढ़ें और इसमें होमोफोन्स के इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर 5 they ate a lot today. नंबर 2 हसन is 8 years old। तो 8 एक जैसी आवाज है लेकिन स्पेलिंग और मानी बदल है। इस तरह I'll write an email to my friend। और नंबर 2 you are absolutely right। तो right और right एक जैसे हैं, यानी आवाज में एक जैसी है और मानी और स्पेलिंग बदल है। अब हम पेज नंबर 63 पर नंबर 3 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स। नीचे दिए गए फकरों को मुकम्मल करें और इसमें दुरुस्त होमोफोन को चूज करें यानी तलाश करें। नंबर 5 द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स टू रीड द चैप्टर। तो यहाँ पर अलाउड टू अल्फाज आए हैं तो यहाँ पर हम अलाउड ALOUD करेंगे। एक अलाउड इजाजत देना और दूसरा अलाउड मतलब तेजी से बोलना है। नंबर 2 आमिर्स डैड पनिश्ड हिम फॉर यूजिंग डैश लैंग्वेज। तो यहाँ पर फाउल और फाउल, तो पहले फाउल को हम टिक करेंगे यानी गंदी जबान यानी गंदी अल्फाज। नंबर 2 माई कार्स टायर, यहाँ पर दो किस्म के टायर आए हैं बर्स्ट। तो पहला TYRE टायर हम टायर को कहते हैं और दूसरा टायर तका हुआ होता है तो TYRE सही है। नंबर 4 सना प्लक्ड द फर्स्ट बर्ड ऑफ द डैश। तो यहाँ पर दो किस्म के रोज आए हैं, एक रोज कतार को कहते हैं और दूसरा गुलाब को कहते हैं। फ्रॉम द गार्डन तो गुलाब वाला ठीक है यानी रोज ROSE। नंबर 5 द डैश यानी द यॉक, यहाँ पर दो किस्म के यॉक आए हैं और द एग वाज वर बॉइल्ड। तो यॉक जो है YOL के ठीक है यानी ये अंडे के जर्दे को कहते हैं। अब हम पेज नंबर 63 पर अगला टॉपिक होमोनिम्स करेंगे। व्हाट इज होमोनिम्स? होमोनिम्स की डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। होमोनिम्स आर वर्ड्स that sound the same and have the same spelling but different meanings। होमोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जिसके आवाज भी एक जैसा होता है, स्पेलिंग भी एक जैसी होती है मगर मानी बदल होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। नंबर 4 रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ होमोनिम। नीचे दिए गए फकरों को पढ़े और इसमें होमोनिम्स के इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर 5
A fly was buzzing around me. Number 2. Let's fly a kite on the roof. तो पहला फ्लाई जो है ये मच्छर को कहते हैं यानी मक्खी को कहते हैं और दूसरा फ्लाई उड़ने को कहते हैं यानी अल्फाज एक जैसे मगर मानी बदल है। पेज नंबर 64 पर नंबर फर्स्ट वी वेंट टू प्ले इन द पार्क। नंबर 2 पार्क योर कार इन द पार्किंग एरिया। तो पहले सेंटेंस में पार्क को कहते हैं एक इलाके यानी जगह को कहते हैं और दूसरी पार्क यानी दूसरी प्रक्रिया में पार्क जो है ये खड़ी करने को कहते हैं। अब हम पेज नंबर 64 पर नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज के साथ मुकम्मल करें। नंबर फर्स्ट वी आर गोइंग टू अटेंड द डैश। यहाँ पर एक किस्म का फेयर जिसके माने हैं फेस्टिवल और दूसरा फेयर इक्वल को कहते हैं तो हम यहाँ पर फेयर यानी फेस्टिवल लगाएंगे। नंबर 2 साउथ वर्क्स इन अ डैश। तो यहाँ पर बैंक एक बैंक एज यानी किनारे को कहते हैं और दूसरा बैंक इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इदारे को कहते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक इन ऑर्गेनाइजेशन को पर टिक करेंगे। नंबर 3 टेक अ डैश फ्रॉम द बुक स्टोर। तो यहाँ पर एक राइट ट्रू है और दूसरा राइट डायरेक्शन है तो हम डायरेक्शन वाले राइट को टिक करेंगे। नंबर 4 आई लाइक टू वेयर अ शर्ट एंड डैश इन द ऑफिस। तो यहाँ पर टाई एक टाई के माने है अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ यानी worn अराउंड द नेक एंड दूसरा जो है फास्टन विद स्ट्रिंग यानी टाई जो है बांधना यानी एक तार से बांधना या एक रस्सी से बांधना। अब हम पेज नंबर 64 पर अगला टॉपिक ग्रामर में करेंगे जिसमें कैसी सब प्रोनाउन है प्रोनाउन के केसेस को बयान करेंगे। तो पहले हम डिफिनीशन में यानी की टू लर्न में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हम यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ऑफन द सब्जेक्ट आर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है। हु एंड व्हाट द सेंटेंसेस इज अबाउट यानी किसके बारे में और किस चीज के बारे में हो रहे हैं। इस तरह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर अपन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये अक्सर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। हु आर व्हाट वाज एक्टेड अपॉन यानी कौन इस पर अमल करता है या कौन सा चीज इस पर अमल करता है। अब हम पॉसेसिव प्रोनाउन को बयान करेंगे। अ प्रोनाउन दैट शोस पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो कि मलकियत को शो करता है उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम पेज नंबर 64 पर नंबर फर्स्ट read the given sentences and notice the use of pronouns as subjective, objective and possessive। नीचे दी गई प्रकारों पर गौर करें और इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के इस्तेमाल पर गौर करें। तो पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में नंबर फर्स्ट आई एम फीलिंग टायर्ड। नंबर सेकंड यू लाइक्ड प्लेइंग द वॉलीबॉल। नंबर थर्ड शी लिव्स इन जर्मनी। Number 4th, he went to lunch last Monday. Number 5th, it is a cute pet rabbit. Number 6, we enjoy walking in the rain. Number 7, they are honest workers. तो पहली फकरे में I, दूसरी फकरे में you, तीसरी फकरे में she, चौथी फकरे में it, पांचवी फकरे में वी और छठी फकरे में दे जो है हमारे साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की जानिब आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन
नंबर फर्स्ट, ही गिव मी द वॉच, तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर टू, फादर बॉट यू अ न्यू बाइसाइकिल, तो यू जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर थर्ड, शी टोल्ड हिम द होल स्टोरी, तो तीसरी प्रक्रिया में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी हिम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर फोर्थ, मदर आस्क्ड हर टू स्लीप ऑन द टाइम, तो यहाँ पर हर जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पांचवी प्रक्रिया में अफाक गेव इन टू सादिया, तो यहाँ पर इट जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर सिक्स, द टीचर taught us in adjectives, तो यहाँ पर us जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और लास्ट में द बैंक प्रोवाइडेड देम विद अ लोन, तो देम जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम पॉसेसिव प्रोनाउन की जानिब आएंगे। नंबर फर्स्ट, दिस बैग इज माइन, तो माइन जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। नंबर टू, द ड्रेस हैंगिंग इन द कबर्ड इज हर्स, तो हर जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। नंबर थर्ड, दैट रेड कार इज आवर्स, तो आवर्स जो है हमारे साथ पॉसेसिव प्रोनाउन है। नंबर फोर्थ, द चॉकलेट्स इन द बॉक्स आर ऑल योर्स, तो योर्स जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है। नंबर सिक्स, द कैमरा प्लेस्ड ऑन द टेबल इज देयर्स, तो देयर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। और लास्ट में दिस स्पोर्ट्स किट इज हिज, तो हिज जो है हमारे साथ पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब हम पेज नंबर 65 पर अगला टॉपिक, नंबर टू, मेक 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस बनाए फॉर ईच सब्जेक्टिव, हर सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए, एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और इसे अपनी कापियों में लिखिए। तो हमने पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर पिकरे बनाए हैं, इसे नोट कर ले। नंबर फर्स्ट, आई राइट अ लेटर टू यू, तो यू जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर टू, ही गोस विद देम, तो गोस जो है हमारे साथ एक ऑब्जेक्टिव। नंबर टू, ही गोस विद नंबर टू, ही गोस विद देम, तो देम जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर थर्ड, Ali sent me a letter, तो मी जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और इस तरह पॉसेसिव प्रोनाउंस पर दिस बैग इज योर्स, तो योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। नंबर टू, दैट फुटबॉल इज माइन, तो माइन जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। नंबर थर्ड, द मोटरसाइकिल इज आवर्स, आवर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जानिब आएंगे। नंबर फर्स्ट, आई राइट अ स्टोरी, तो आई जो है हमारे साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर टू, ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जो है, तो ही जो है हमारे साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नंबर थर्ड, ही सेंट मी अ लेटर, तो ही जो है हमारे साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। For more updates, subscribe to our channel.